हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी हकीकत से जुड़ा हुआ है। जो ट्रेंड आजकल हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे आप व्यूवर्स हों, चाहे आप यूट्यूबर हों, तो आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जो चीज़ें डेली व्लॉगिंग में दिखाई जाती हैं उस उन व्लॉगर्स को काफ़ी ट्रोल किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए उनकी कमियां निकाली जाती हैं और उनको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स का सामना भी करना पड़ता है। और उसके साथ साथ कई बार ऐसे ऐसे कमेंट आती हैं कि जिनसे उनका दिल भी टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी बातें क्यों सामने आती हैं? और डेली व्लॉगिंग तो यूट्यूबर के रूप में कई लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम देखते हैं कि डेली व्लॉगिंग में भी वो काफ़ी सक्सेस हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है सक्सेस होने का और कम से कम नेगेटिव कमेंट आने का? तो देखिए, जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो अपनी ब्लॉगिंग में सच्चाई को रख कर अपनी व्लॉगिंग करें। हर बात को जो भी वो अपने व्यूवर से शेयर करती हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए। कई बार व्लॉगर के मन में क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है या कुछ हमारी लाइफ में ऐसी कुछ बातें हो गई जो हमें नहीं दिखाना चाहिए, और उसकी वजह से वो लोग कुछ बातों को घुमा फिरा के झूठ करके और अपनी बात को कह देते हैं, या अपने घर की कोई ऐसी परेशानी होती है जिसकी सच्चाई ना बता के वो दूसरे रूप में कह देते हैं। लेकिन जब कोई भी इंसान डेली व्लॉगिंग करता है तो वो ये भूल जाता है कि उसने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले अपने व्यूवर से क्या शेयर किया था, और वो उस बात को जो उसने झूठ बताया था उसको वो सच बोल देता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से, कभी उनके फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए या बच्चों के ज़रिए या उनके खुद के मुंह से ऐसी बातें निकल कर सामने आ जाती हैं कि जिससे वो सच्चाई पता चल जाती है। देखिए, एक बार को यूट्यूबर भूल जाएगा, लेकिन जो व्यूवर्स होते हैं उनको कोई भी बात भूलती नहीं है। वो इसलिए नहीं भूलती कि जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई टेलीफिल्म देखते हैं या आप कोई सीरियल देखते हैं तो आप उस कहानी से, उस किरदार से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही एज ए यूट्यूबर जब आपको लोग पसंद करने लगते हैं तो वो आपसे जुड़ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बातों में वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और आपकी परेशानियों में वो दुखी भी होते हैं, आपकी खुशियों में वो खुश भी होते हैं, और वो अपने आप को इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता आपसे जोड़ लेते हैं कि जब वो देखते हैं कि आपने जो बात कही वो उसमें सच्चाई नहीं, तो उनका दिल टूटता है और उन्हें लगता है कि वाकई में हमें झूठ बोल बोल के और हमें ऐसी बातें बताई जाती हैं कि हम लोगों को बुद्धू बनाया जाता है और हम इनके साथ इतने दुखी हो रहे थे जबकि हकीकत कुछ और ही थी। तो ऐसे वाले जब यूट्यूबर्स अपनी व्लॉगिंग करते, डेली व्लॉगिंग, तो उनको काफ़ी नेगेटिव कमेंट होते हैं, और यहाँ तक कि बहुत बुरी तरीके से एक नहीं बल्कि कई चैनल्स के द्वारा, जो रिएक्शन चैनल्स होती हैं या रिव्यूज़ देते हैं, उनके द्वारा ट्रोल किया जाता है और उनको बुरा भला कहा जाता है। तो फिर उनका दिल टूटता है, उन्हें बुरा लगता है कि मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो मैं यही सलाह देना चाहती हूँ जो डेली व्लॉगिंग करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है आप उसको सच्चाई से बताएं। आप अच्छे शब्दों में बता सकती। देखिए, ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में हर एक इंसान की अलग अलग परेशानियाँ, अलग अलग दुख हैं, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस को उसको हर रोज़ सामना करना पड़ता है। और आजकल का जो माहौल है उसमें हम देख सकते हैं कि लोगों के पास एक नहीं, हज़ार दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है, कभी बच्चों को लेके, कभी अपने बड़े बुज़ुर्गों को लेके, कभी अपनी हेल्थ को लेके, कभी अपने पैसे फाइनेंस को लेके। तो ऐसा नहीं है, सबकी ज़िंदगी में ये घटनाएं होती हैं, सब लोगों के सामने ये चैलेंज आते हैं। तो अगर आप उन चैलेंज को सच्चाई से अपने व्यूवर्स के सामने बताएंगे और उनको हकीकत से लेकर चलेंगे तो कभी भी आपको ट्रोल नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके जो व्यूवर्स है, व्यूवर्स इतने अच्छे होते हैं कई बार कि हम जो यूट्यूबर होता है उससे भी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उससे भी ज़्यादा उनका लाइफ एक्सपीरियंस होता है।
तो वो आपको कमेंट करके अच्छी अच्छी सलाहें देते हैं। और बल्कि आप अगर सच्चाई बताएंगे तो आपको आपकी परेशानी में से निकलने का आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे, और उसके साथ साथ कई तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, यहाँ तक कि वो आपको कहाँ पर आपकी मदद हो सकती है वो सारा एड्रेस और सारी चीज़ें बता देती हैं। और कई बार मैंने कई व्लॉगिंग में देखा कि जो डेली व्लॉगिंग करते हैं यूट्यूबर, और जब वो किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरी सिटी में जाते हैं तो जो उनके व्यूवर्स होते हैं, अगर उस सिटी या कंट्री के बारे में जो भी आइडिया रखते हैं वो उनको अच्छी से अच्छी बातें बता के सलाह देते हैं। अगर वो किसी डिसीज़ से, बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसके बारे में भी वो उनको अच्छे डॉक्टर्स के बारे में, अच्छा ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं बता सकते हैं। आप अगर वो किसी अपनी परेशानी ऐसी है जो पैसों से रिलेटेड है तो उसमें भी वो उनको अच्छे अच्छे एडवाइजेस दे के उनकी मदद करते हैं। तो मैं डेली व्लॉगर्स जो हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी व्लॉगिंग को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से और हकीकत से साथ लेकर चलेंगे तो आप लंबे समय तक बहुत अच्छे तरीके से अपनी व्लॉगिंग को कर पाएंगे, और लोग आपसे जुड़े रहेंगे और जुड़ते ही जाएंगे। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती जाएगी, क्योंकि आपकी व्लॉगिंग इतनी पसंद आने लगेगी कि आपस में लोग एक दूसरे को बताने लगते हैं। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं सबा इब्राहिम और शोएब और दीपिका की दुनिया के नाम से उनका चैनल है, शोएब इब्राहिम ऑफिशियल के नाम से उनका चैनल है, और सबा के जहान के नाम से उनकी सिस्टर का चैनल है। शोएब भाई की जो सिस्टर हैं सबा, उनका सबा का जहान नाम से जो चैनल है, वो सारी इतनी अच्छी व्लॉगिंग करते हैं। और वो लोग इतना सेलिब्रिटी होने के बाद भी, दीपिका और उनकी पूरी फैमिली इतना डाउन टू अर्थ हैं कि उनके घर में उनके अम्मी अब्बू और जितनी भी उनकी फैमिली है, उनकी खाला, उनके घर के जो बच्चे हैं, वो अगर नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं तो वो ही दिखा देते हैं। वो अगर कोई शॉपिंग कर रहे हैं वो दिखाते हैं, अगर शॉपिंग में बार्गेनिंग कर रहे हैं तो वो भी दिखा देते हैं। तो वो कोई भी चीज़ों को छुपाते नहीं हैं। अगर उनके घर में उनकी चप्पल भी टूट गई तो वो भी बता देते हैं। अगर घर में कोई किचन में सामान ख़त्म हो गया, अचानक लेने जाना पड़ रहा, तो लोग उनसे जुड़ रहे हैं कि ये सब हर एक की ज़िंदगी में होता है। कोई भी परफेक्ट फैमिली नहीं होती है, पर बल्कि ऐसा जो परेशानियां हैं, आम जो काम होते हैं, जो डेली हम लोग सब करते हैं, वो सबकी ज़िंदगी में होते हैं। अब आप देखिए कि अगर आप कोई भी पार्टी रखते, कोई भी आपके घर में कुछ ऑर्गेनाइज करते, तो कितनी भी खरीदारी करें लास्ट में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो मैं अभी देख रही थी कि किचन विद आमना में बिलाल के जो उनके भाई बिलाल हैं, उनके ससुराल से लोग आए, तो उनकी अम्मी कुछ चीज़ें भूल गई थी तो वो अब बिलाल के साथ जाके लेके आ पाई। तो वो लोग भी यही शेयर कर रहे थे कि कितना भी खरीदारी करो लास्ट में कुछ ना कुछ रह जाता है। तो मैं ये प्रैक्टिकल चीज़ों को बता रही हूँ कि ये सब होता है। तो अगर आप सच्चाई से बताएंगे, डेली व्लॉगर ये सोचते हैं कि हमें जो आधे घंटे का या 30 40 45 मिनट का जो भी व्लॉगिंग करनी है उसमें हम ऐसी चीज़ों को आर्टिफिशियल कुछ दिखावा कर दें या कुछ इस टाइप का बताएं कि लोगों को लगे कि हाँ, हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, हम लोग बहुत परफेक्ट हैं, हम हर काम को परफेक्टली करते हैं। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी इंसान अपनी लाइफ को चला रहा, अपनी फैमिली को चला रहा और अपने कामों की जिम्मेदारियों को उठाता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग हो, तो उनको सबको पता रहता है कि कितनी देर में कौन से काम हो जाते हैं, और जब हम उन कामों को करते हैं तो हमारी हालत कैसी हो जाती है और हम कितने थक भी जाते हैं, और एक दिन में एक इंसान कितने कामों को हैंडल कर सकता है, तो ये सबको मालूम होता है। तो जब आप ऐसा कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें और ऐसी बनावटी बना के दिखाया जाता है कि हम सबको ये दिखा दें कि अरे हमने घर भी संभाल लिया, हमने दूसरे काम भी कर लिया, हम घूम भी आए, हमने अपने बच्चों को भी ये कर दिया, हमने अपने हस्बैंड को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर दिया, हमने कुकिंग भी बहुत अच्छी कर ली, तो ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। जैसे अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि सितारा यासीन को ज़्यादातर इसीलिए ट्रोल किया जाता है क्योंकि वो एकदम से इतना ज़्यादा दिखाती हैं कि मैंने खाना भी बना लिया, मैंने सफाई भी कर ली, मैंने बच्चों को भी नहला धुला दिया, मैं बाहर घूम के भी आ गई, मैंने डेली व्लॉगिंग भी कर ली,
और मैंने शॉपिंग भी कर ली और मैं अपने रिश्तेदारों के साथ भी बैठ के बातचीत कर ली, मैं सब्सक्राइबर से भी मिल ली। तो हर एक जन इस बात को समझता है कि कोई भी लेडी, एक अकेली लेडी इतने कामों को नहीं कर सकती। और कई बातों को उन्होंने घुमा फिरा के बहुत सारी चीज़ों का सिंपैथी व्यूवर से ली, और सिंपैथी लेने के बाद जब और आगे उनकी ज़िंदगी चली और अब उनके हस्बैंड भी मुस्फा साजिद के नाम से वीडियो बना रहे, तो आपने देखा होगा कि उनका झूठ कहीं ना कहीं पकड़ा जाता। और इसी वजह से सितारा यासीन इतना सब्सक्राइबर होने के बाद भी 8 लाख के करीब हैं वो बिल्कुल, लेकिन इतना ज़्यादा उनको ट्रोल किया जाता है। उसका रीज़न यही है कि वो हमेशा सोचती हैं कि झूठी कहानियों के दम पे वो सिंपैथी गेन कर करके अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज़ करें और उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन जब भी सब्सक्राइबर व्यूवर्स को उन हकीकत का पता चलता है तो लोगों के दिल टूटते हैं, और जब लोगों के दिल टूटते हैं तो गुस्सा आता है, और गुस्से में रिएक्शन वीडियोस बनते, रिव्यूज़ आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ को आप जैसा है वैसे की वैसे ही दिखाएं, और अपनी सिंप्लिसिटी को शेयर करें। बहुत से ऐसे विलेज ब्लॉग हैं जिनको लेडीज़ बना रही हैं और जेंट्स भी बना रहे हैं, लेकिन वो गांव की दुनिया को भी दिखाते हैं। उनके वही जो गांव के बर्तन है, चूल्हे पे खाना बनाना, गांव में कैसे लाइफ स्टाइल होती है, लेकिन उसको लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो हकीकत है। गांव का रहन सहन जैसा होता, खान पान जैसा होता, उठना बैठना जैसा होता है, गांव की जो दिक्कतें होती हैं वो सब शेयर करते हैं। तो लोगों को मालूम है कि ये हकीकत है, लेकिन लोग उसको पसंद करते हैं क्योंकि उनको भी ये, जो लोग गांव नहीं इंजॉय कर पाते, जिनके घर गांव में नहीं है, तो वो भी उस लाइफ स्टाइल को पसंद करके उनको कमेंट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो यही मैं डेली व्लॉगर्स के रूप में जो काम कर रहे यूट्यूबर्स, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सिंप्लिसिटी से डेली व्लॉगिंग को करें, हकीकत को लेके चलें, तो आप ज़रूर सक्सेस नहीं, बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे। दूसरी बात, मैंने जो एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव कमेंट्स का कैसे सामना करें। देखिए, नेगेटिव कमेंट्स का सामना तो हर प्रकार के यूट्यूबर को करना पड़ता है, चाहे वो डेली व्लॉगिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे उनके ऐसे चैनल हो जिन पे वो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते, जैसे मेरा चैनल है, और रिव्यूज़ देते हैं। तो सबके पास नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स को लेकर हमको एकदम से घबराना नहीं चाहिए, अपना दिल नहीं तोड़ना चाहिए, अपनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि नेगेटिव कमेंट्स को भी, जो लोगों के मन में शंकाएं हैं और जो नेगेटिव कमेंट्स वाकई में आंसर देने लायक हैं, तो आप अपने वीडियो में उनको क्लियर करिए तो लोग सेटिस्फाई होंगे। जैसे अगर कोई दुकान पे दुकानदार अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करता है तो उसका मन होता है कि बार बार उस दुकान से वो ख़रीदारी करे। वैसे ही यूट्यूबर्स का भी ये काम बनता है कि अपने व्यूवर्स को जो कमेंट बॉक्स में उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, जानना चाहते हैं, उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दें, उनको ऐसे आंसर दें जिनसे उनको संतुष्ट हो जाए। और अगर कोई नेगेटिव कमेंट बहुत ही ज़्यादा, देखिए इस दुनिया में सबकी सोच अलग अलग है, हर इंसान अपने मुताबिक सोचता है, जिस माहौल में वो रह रहा है, जो उसके आसपास का वातावरण है, जैसी उसकी एजुकेशन है, और जैसा उसके फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली का माहौल है, उसके मुताबिक उसकी सोच भी वैसी बन जाती है। तो कई बार बहुत ख़राब कमेंट्स भी आते, वाकई मैंने भी देखा है कि कई लोगों का बोलने का तरीका बहुत ख़राब होता है, लहज़ा बहुत गलत अल्फाज यूज़ करते हैं। तो उन लोगों को हमेशा हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। ऐसे कमेंट्स को आप अवॉइड करिए, उनके जवाब मत दीजिए जिनके जवाब देने लायक नहीं है, लेकिन जिनके आप दे सकते हैं उनको अच्छे लहजे में, आप अच्छे तरीके से आप अपनी बात को समझा सकती हैं। आप जिसको जो समझ रखता है वो उन चीज़ों को समझ लेता, जिसको नहीं समझना तो वो लास्ट तक नहीं समझता। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कोशिश की थी इस वीडियो को बनाने की, और मैं कहाँ तक सही हूँ उसमें आप भी मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, और मुझे भी राय दीजिए कि और इसमें क्या बेहतर हो सकता है। आप व्यूवर्स बता सकते हैं कि कैसे डेली व्लॉगर्स और नेगेटिव कमेंट्स का सामना किया जा सकता है। देखिए, व्यूवर्स से कभी भी नेगेटिव कमेंट्स आने के बाद भी बुरी तरीके से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है।
वो अपना कीमती टाइम लगाकर हमारे वीडियो को देखने आए, उन्हें क्या पड़ी है। अगर वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं और कोई चीज़ उन्हें नहीं अच्छी लगी तो अगर वो नेगेटिव कमेंट करते हैं तो हमें सारी चीज़ों को अच्छे से बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए, अपने काम को रेगुलर करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो आप मुझे भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे जो आगे के नोटिफिकेशंस है, कमिंग वीडियोस हैं, आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। जो मुझे अभी तक देख रहे हैं उनको मैं दिल से थैंक यू, शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी।